दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में ज्ञान, जिसका नाम है ज्ञान सूत्रा IAS। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको जो टॉपिक है वो सामने दिख ही रहा है कि जो RS प्रीलिम्स 2025 की जो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान सूत्रा IAS को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको RS प्रीलिम्स से रिलेटेड जो और अपडेट्स हैं वो समय समय पे मिलते रहें और आप अपनी तैयारी को एक नया ऊंचाई पे ले जाएं। तो आप सभी को पता है RS जो प्रीलिम्स है 2025, उसका ओवरव्यू एक पेपर होगा, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का होगा और 3 घंटे में ये आपको देना होता है। तो आप अब बात करते हैं स्कोरिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में। हम सबको पता है कि जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतने ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो जनरली माना जाता है कि 120 प्लस अगर आपके स्कोर होता है तो वो एक सेफ स्कोर है, कभी भी इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, तो अभी हम आज के इस वीडियो में हाई एल्ड सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे, जिन पर अगर आप फोकस करोगे तो आप इजीली 120 प्लस स्कोर कर पाओगे आसानी से। जो कि लो इनपुट है उन पे कम से कम आपको कम एफर्ट में ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। हाई आउटपुट, तो इनको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर हम मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो जो आपके सामने हैं इनमें राजस्थान और इंडिया की जो पॉलिटी है उससे 20 के लगभग क्वेश्चन आते हैं। तो एक आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। इसके अलावा इंडियन एंड राजस्थान ज्योग्राफी से भी 22 के लगभग क्वेश्चंस प्रीलिम्स में देखे जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इंडियन एंड राजस्थान की हिस्ट्री भी एक अच्छा सेगमेंट माना जाएगा, क्योंकि इससे 16 के लगभग क्वेश्चंस देखे जाते हैं प्रीलिम्स में। इंडिया की और राजस्थान की जो इकोनॉमी है, जो कि हम इकोनॉमी सर्वे से पढ़ते हैं, उससे भी 16 के लगभग क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं प्रीलिम्स में। और करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स का पोर्शन 18 क्वेश्चन से लेके 22 क्वेश्चन के लगभग हमेशा रहता है। इसी प्रकार 17 के लगभग क्वेश्चन हम जनरल साइंस से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें दे नहीं रखा, लेकिन हम इसमें 20 क्वेश्चन, जो कि एक बड़ा पोर्शन माना जा सकता है स्कोरिंग के हिसाब से, 20 क्वेश्चंस मैथ प्लस रीजनिंग के भी आते हैं, जो कि इजीली मैनेजेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर राजस्थान आर्ट कल्चर एंड हिस्ट्री की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज राजस्थान हिस्ट्री कल्चर में आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का रहता है। इसमें जो लोक देवता, महापुरुष, कला, युद्ध इत्यादि से पूछे जाते हैं, जहाँ पे इसमें एंशियंट हिस्ट्री से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन और मिडाइवल हिस्ट्री से 4 से 5, मॉडर्न हिस्ट्री से 7 से 8। तो ये पूरा पोर्शन रहता है कि 15 से 16 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर से, जो कि इंडिया एंड राजस्थान की दोनों की मिला के है। जहाँ तक अगर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की बात करें तो इंडियन पॉलिटी एक मेजर सब्जेक्ट है, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन अब तक पूछे जाते रहे हैं। इसके लिए इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों पे क्लैरिटी और कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे अगर सेलेक्टिव रीडिंग की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट, पंचायती राज और जो संविधान संशोधन है इम्पोर्टेंट, वो एक खासा महत्व रखते हैं। तो सबसे इसके लिए एक जो सोर्स है वो जो लक्ष्मीकांत है, जो हम सभी एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए पढ़ते हैं, तो उसकी सेलेक्टिव रीडिंग करें आप तो उससे सभी सेगमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर हम इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक्स की बात करें तो पंचायती राज में राजस्थान स्पेसिफिक जो पोर्शन है
वो 24% के लगभग इसमें इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ से क्वेश्चन आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा फिर प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी एक मेजर पोर्शन को कवर करता है। और इसके बाद फिर जुडिशरी, इंडियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, DPSP इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम इसी तरह ये एक ट्रेंड हमने देखा है RS प्रीलिम्स के लिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उससे लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए अब तक। पंचायती राज 6 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 3 क्वेश्चन, DPSP 3 क्वेश्चन, इंडियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से 3 क्वेश्चन। इसी प्रकार प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से 2 के लगभग क्वेश्चन पूछे गए। अगर अब हम बात करें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट या सब्जेक्ट की, तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान एंड इंडिया। ये भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते रहे। अगर इसमें 2024 की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस राजस्थान ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, जो कि 14 से ज़्यादा हैं। इसके बाद 6 के लगभग क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से पूछे गए हैं और 5 के लगभग क्वेश्चंस हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये हमने ईयर वाइज जो PYQ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का एक ट्रेंड दिया है। तो हम देखेंगे कि जो राजस्थान ज्योग्राफी है उससे क्वेश्चन पूछे जाने की टेंडेंसी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो रिवर्स हो गई, सोइल हो गई, रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल एरिया पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज रिसोर्सेज को देखना इम्पोर्टेंट है। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए अगर सोर्स की बात की जाए तो दृष्टि के नोट्स पढ़ सकते हैं, लक्ष्य के नोट्स पढ़ सकते हैं या किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़े जा सकते हैं। इसके अलावा RBSC की जो बुक्स हैं वो जो राजस्थान ज्योग्राफी के पोर्शन को कवर करती हैं उनको भी बेसिक बनाया जा सकता है और उसमें साथ ही साथ वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। अगर कुछ उसमें कम आपको लगे तो टेस्ट सीरीज़ इत्यादि से जो मटेरियल आपको कहीं मिल नहीं रहा उसको ऐड किया जा सकता है। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो उसमें बजट, स्कीम, अवार्ड और अपॉइंटमेंट इत्यादि इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले हर महीने की मैगजीन्स को पढ़ना इम्पोर्टेंट है। इसके लिए विजन की मैगजीन पढ़ सकते हैं और दृष्टि का राजस्थान स्पेसिफिक जो एडिशन आता है उसको पढ़ा जा सकता है। क्योंकि हम अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की बात करें तो इसका पोर्शन ईयर बाय ईयर बढ़ता ही जा रहा है। 2024 में 17 के लगभग क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर्स से आए थे। तो करंट अफेयर्स में गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, सेंट्रल एंड राजस्थान स्पेसिफिक इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट हाइलाइट्स हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्ट्स आ गई, अवार्ड एंड ऑनर्स, स्पोर्ट, लिटरेचर, साइंस से रिलेटेड, न्यू अपॉइंटमेंट नेशनल और स्टेट लेवल के, साइंस एंड डिफेंस इनोवेशंस, साइंस से रिलेटेड जैसे कोई मिसाइल लॉन्च की गई या गगनयान जैसे मिशंस हैं, PSLV, GSLV, तो इसरो के जितने भी न्यू मिशंस हैं उनके बारे में हमें अपडेट रहने की ज़रूरत होती है। स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव इवेंट्स, राजस्थान गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रोजेक्ट लेके आई तो जो करंट में रिलेवेंट रखता है तो उसको हम देखना होगा। रिसेंट लेजिस्लेशन एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को भी हमें ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। इसलिए हमें ये वाला पोर्शन छोड़ के नहीं जा सकते। अगर हम साइंस एंड टेक की बात करें तो इसके लिए हमें पहले तो बेसिक साइंस जो है 6 से 10 तक की जो NCERT है वो कवर की जा सकती है। इसके अलावा एवरीडे साइंस एंड बायोलॉजी, डिजीज़, एनवायरनमेंट इत्यादि को NCERT और लूसेंट GK की बुक से पढ़ा जाना इम्पोर्टेंट है। तो साइंस के PYQ, अगर हम PYQ का ट्रेंड देखें तो ये जो टॉपिक हैं एवरीडे साइंस, इसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बेसिक्स पे आपको कमांड होनी चाहिए।
ह्यूमन बॉडी सिस्टम एंड डिजीज़, जिसमें विटामिन्स हो गए, डिफिशियंसी डिजीज़ हो गई, ठीक है। लाइफ स्टाइल से जो बीमारियां हो रही हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। हमें स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इसरो के मिशंस हो गए, सैटेलाइट हो गई, डिफेंस टेक में मिसाइल्स हो गए, DRDO के इनिशिएटिव्स हो गए, बायोटेक की बात करें तो GM मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गई, DNA फिंगरप्रिंटिंग जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हो गई। इंफॉर्मेशन टेक की बात करें तो AI हो गया, साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स हो गए, और न्यू जो एप्लीकेशंस बन रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। एनवायरमेंटल साइंस की बात करें तो पोल्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी इत्यादि से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है उससे 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी छोड़ा नहीं जा सकता। 15 क्वेश्चन इजीली बना सकते हो जो आपको प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब स्कोरिंग अप्रोच समरी की बात करें तो स्टैटिक सब्जेक्ट से आपको 70% स्कोर वो पॉसिबल है। इसके अलावा फिर डायनेमिक सब्जेक्ट जैसे करंट अफेयर हो गया और साइंस हो गया, तो इससे हम 30% स्कोर कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी यही है कि डेली आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और इसके अलावा रिवीजन ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, साथ में आपको PYQs का बार बार एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक पूछा गया तो क्यों पूछा गया और हमें आता है कि नहीं आता। ये कर लिया तो आप एकदम 100%, मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 100% सक्सेस आपको मिलेगी। तो अब अंत में सबसे बड़ी बात, आप सभी चूँकि पढ़ने RS प्रे के लिए बिगनर्स हो, तो आप सभी को एक बात ध्यान रखनी होगी कि एकदम से ऐसे बर्डन नहीं ले लेना अपने ऊपर कि अब तो मैं ऐसे कर दूंगा, एक दिन में सब रट्टा लगाने लग गए। तो सबसे पहले रट्टा नहीं लगाना है। तो क्या करोगे आप कि सब कुछ, देखो भाइयों, सब कुछ एक दिन में याद नहीं होगा, तो इसलिए आप एक काम कर सकते हो, रोज़ाना 2 घंटे पहले स्टैटिक 2 आवर आप स्टैटिक पढ़ो, प्लस फिर 1 घंटा आप करंट अफेयर्स को दो। इस तरह आप धीरे धीरे सभी टॉपिक को कवर कर लोगे और आप एकदम प्रीलिम्स के लिए एकदम तैयार हो जाओगे। तो और साथ ही चूँकि प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, तो आप डे 1 से MCQs की प्रैक्टिस किया करो। अलग अलग टेस्ट देने होते हैं, जो टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड आपको MCQs सोल्व करने हैं। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं, आप उनसे टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। अब नाउ कॉल टू एक्शन, आप सभी ज्ञान सूत्रा IAS जो चैनल है उसको आप लाइक करो। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करो, साथ ही सब्सक्राइब करो ताकि आप जो हमारी न्यू वीडियोज़ है उनको टाइमली रिसीव कर सको और आपको हम अपडेट देते रहें, ठीक है। साथ ही आप एक काम कर सकते हो, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो ताकि हम आपको डेली क्विज़ेज भेज सके। टेलीग्राम चैनल का नाम यूट्यूब चैनल के नाम पे ज्ञान सूत्रा IAS, ठीक है। और आप कमेंट करो कि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, क्या हम RS प्रीलिम्स 2025 के टाइम टेबल के लिए वीडियो बनाएं या एनी अदर टॉपिक जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। नाउ थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल पे बने रहें ताकि हम आगे आपको इसी तरह पढ़ाते रहें। धन्यवाद।